जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, परमेश्वर आप सबको भी तंदुरुस्ती बख्श दे। और आज फिर से परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठे किया इस वीडियो को बनाने के लिए, देखने के लिए। और परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। परमेश्वर की आशीष हम लोगों पर है। परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें मेरी गवाही है। मेरी अनमैरिड लाइफ में परमेश्वर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। बपतिस्मे के बारे में अच्छी तरह से नहीं थी जानती, लेकिन परमेश्वर की दया से मेरी मम्मी ने ही मुझे बपतिस्मे के लिए खड़ा किया और बपतिस्मा दिलवाया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत ही बरकतों से और अपनी सामर्थ्य में संभाल के रखा। पढ़ाई लिखाई में, हॉस्टल में पूरी लाइफ निकली है। तो आज आप मेरी वीडियो को सुनिए ध्यान से कि अगर अनमैरिड लाइफ में परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होती है। और सचमुच में इंसान अपनी जवानी से लेकर बुजुर्गी की उम्र तक बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। परमेश्वर की दया रहती है। तो परमेश्वर को आज की इस गवाही के द्वारा और वीडियो के द्वारा महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सुनिए वीडियो को ध्यान से। जब मैं अनमैरिड थी तो मैं हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ। मुझे बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया गया था। तो क्रिश्चियन हॉस्टल था और क्रिश्चियन हॉस्टल होने के साथ साथ वहाँ पर हमारी हैबिट बनी हुई थी प्रार्थना करने की। सुबह उठते ही हम लोग बेड पर ही, यानी कि नीचे पैर उतारने से पहले हम प्रार्थना किया करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे। और जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करते थे या बाइबल नहीं पढ़ते थे तो हमें डांट पड़ती थी। जब हमारा बचपन ही इस तरह से निकलेगा तो सचमुच में हम अपनी जवानी में भी बिल्कुल सही रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हॉस्टल की शिक्षा पाई, बहुत कुछ हॉस्टल से सीखने को मिला। फ़ॉरेन के लोगों का आना जाना, और हमारी जो मैनेजर थी वो भी जर्मन की क्रिश्चियन थी। मेथोडिस्ट को एजुकेशनल हाई स्कूल बटाला हॉस्टल में मैं पढ़ी हुई हूँ। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस स्कूल के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया। और पूरा दिन ही परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना, प्रार्थना में भी रहना और स्कूल स्टडी एजुकेशन भी, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल था इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जैसे ही मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बोला गया, सारी बातचीत हो गई, तो परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए एक जगह पर नर्सिंग की ट्रेनिंग का चांस आया। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर एकदम से ही परमेश्वर ने मुझे जॉब के लिए चुन लिया। जॉब मिली, वो भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल लुधियाना का, यानी कि इंडिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता था। परमेश्वर ने उस जगह पर मुझे ड्यूटी के लिए रखा। इस बात के लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए मार्ग तैयार कर देता है। क्योंकि जब हम सही चलते हैं तो परमेश्वर हमें खुद ब खुद ही मार्ग पर चलाने के लिए भी सामर्थ्य देता है। और ट्रेनिंग के बाद 1 साल की जॉब के बाद मैरिज हो गई। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस समय भी जब परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष दी तो मैंने फास्ट रख कर प्रार्थना की, और वही फास्ट आज तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरी पहली बेटी हुई थी, मैंने पहली बेटी परमेश्वर से मांगी और सचमुच में परमेश्वर ने मेरी इस डिमांड को पूरा किया। और आज तक वो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो भी चर्च जाती है, परमेश्वर के साथ अच्छी संगति में है। और उसके बच्चे भी, पति भी और उसकी सास भी, ससुर तो नहीं है, और वो भी जॉइंट फैमिली है। परमेश्वर का इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सास ससुर के बीच में रहना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर अनमैरिड लाइफ में हम परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। और ये मेरी जो बेटी है, ये अनमैरिड में ही परमेश्वर ने इसको बहुत आयत से ब्लेसिंग दी, सुंदर भी है और मैरिज भी इसकी जल्दी ही
हो गई और परमेश्वर की तरफ से ये भी पहला ही रिश्ता आया था और सचमुच में परमेश्वर ने उसको एक बेटा और एक बेटी की आशीष दी है। उसके बाद मैंने परमेश्वर से जब दूसरी बार मेरे बच्चा होने वाला हुआ तो उस समय भी मैंने परमेश्वर से बेटा मांगा था। परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, लेकिन हम तीसरे बच्चे के बारे में नहीं जानते थे। मेरा तीसरा बच्चा जब होने वाला था तो मैंने परमेश्वर से फिर बेटी मांगी और इसलिए बेटी मांगी क्योंकि मैं अकेली बहन थी। दुनियावी तौर पर औरतों के दुख सुख बहुत होते हैं, वो किसी के साथ भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, तो बहन से बड़ा कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। इसलिए मैंने परमेश्वर से बेटी मांगी, परमेश्वर ने मुझे बेटी दी और वो भी बेटी मेरी अनमैरिड लाइफ में ही परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से चल रही थी और आज वो भी अपने सास ससुर के साथ है, उसका पूरा परिवार है, इकट्ठे रह रहे हैं और उसके पास भी परमेश्वर ने एक बेटी और एक बेटा दिया हुआ है और बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है। परमेश्वर ने उस परिवार को संभाला हुआ है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक वो परिवार चलते हैं और दोनों ही कन्वर्टेड फैमिली में मेरी बेटियां हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने बहुतायत से इन सभी बातों के लिए संभाल के रखा। और मेरा गवाही बताने का मतलब ये है कि जब हम अनमैरिड लाइफ में परमेश्वर के साथ सही चलते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सालों की जॉब के बाद अब मैं घर में रहती हूँ। मुझे पहले भी परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना हुआ है और मेरी प्रार्थना योद्धा की सेवा भी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से कार्य किए हुए हैं, बहुत सी मैंने गवाहियाँ दी हुई हैं। तो माँ का गर्भ अगर पवित्र होएगा, माँ गर्भ के टाइम में पवित्रताई के साथ चलेगी तो परमेश्वर उसके गर्भ को भी बहुत अच्छा फल देता है। और आगे तक आज मैं दादी भी बन गई हूँ, नानी भी बन गई हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे चुना है और सचमुच में मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, रात बिजी रहती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और तंदुरुस्त भी रहती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वचन को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।